नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पीपीगंज कस्बे में एक वीडियो जबरदस्त रूप से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहा है उस शख्स का नाम अनिरुद्ध सिंह बताया जा रहा है और आपको ये भी बताते चले कि ये शख्स पीपीगंज के चेयरमैन लक्ष्मण विश्वकर्मा पर बड़े ही गंभीर आरोप लगा रहा है। साथ ही साथ एक मंत्री जी का भी नाम इस शख्स के द्वारा लिया जा रहा है। आरोपों में पीपीगंज में भ्रष्टाचार की पोल खोलता ये शख्स बहुत कुछ कह रहा है। साथ ही साथ कुछ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहा है जो हम अपने चैनल पर नहीं दिखा सकते हैं। वायरल वीडियो में क्या है ये आप आगे की खबर में देखिएगा। बात समझिए को सोजा जाए जाने ये समझाते हैं। देखिएगा, अरे भैया अच्छा हुआ लक्ष्मणवा है अरे इसमें क्या वाला अरे तो बैंक तेरे ये हमार धनवा के लाल को कुंटल काट ले लेता बैंक तेरे तेरवा ये तो बैंक तेरे तमेरिया चलाई लुटेरवा अरे तो लुटेरा है तो कौन सा अरे तो बैंक तेरे थाने में से खुद निकाला लाई तो बैंक तेरे चेयरमैन लग बा। अरे भैया ठीक है, इन्हीं लोग का दिन है, वो चुनाव जीत गए, यही लोग राज वाला काम कर रहे हैं ना, बिजनेस है हाई मौका दे के देखा ना उससे बढ़िया करिए। पैसा बढ़िया कमा ली भाई पेट भरल बा, एकर भूखाइल नहीं बा, भरल आदमी बा, लेकिन ज्यादा कई भाई तेरे पानी होश बड़ा ही निकल गया उसकी का बताओ। जान अगले बार हमको सदस्य नहीं होना है, जो लूट सको लूट लो, नाम नाम की लूट है, लूट लो। पैसा बढ़िया कमा 40% बताइए पूरे प्रदेश में कहाँ चला था। गोपाल सिंह ऐसा मने बेचारे 27 साल का है ना। आप भी तो काम किए ना गाठो। हम तो 35% डाली 2 करोड़ 17 लाख में कुल 6.5 लाख बचन, कुल जोड़ घटा बजा के घर ही से गए। ऐसी कोटी का 35% आपसे भी ले लिया आप लोग ना साथ में थे। सबसे 40 लेत रहा है। पूर्णा सिंह से लाला 40, दिनेश से सबसे 40, मृत्युंजय सबसे 40 खुलेआम। कहले भाई मान ले तू 49 से ज्यादा क्लोज बाटा तू 35 देता है और 35 कहले बा कहले 30 हुआ जो ससानवा से लाइल बाटे। का हाल चलवा बापू भैया और का हो ठीक शासन वाले में भी 40% कि शासन से हम 5% दे के लाई ना, हम वो पूंजी लगाई ना 2 करोड़ इकट्ठा तब काम आवाला तो 30 तो सबकर हो गई, सभासद ईओ पीओ फलान ढकान, अब 5 हो गए 27% है, कहाँ 30% में सर, टोटल 30 जोड़ा वाला 27, लेकिन टोटल 30 जोड़ा 30 के दे रही है बताइए ना। अब 5 क्या है 27 में सभासद सब बटे हैं, सब टोटल ईओ सब बटे, ई बटे सभासद बटे, सब जे बटे हैं। 30 कैसी होगा 3% के लेला कि ये तो खुलासा हो चाहिए 3% बा। आखिर सुनिए 30 लेतना सब जाना था, खुलेआम चला था, सब सभासद जान था, बच्चा जान था 30। अब कि बोर्ड बैठक में तो भैल कि 40% तो कहना रामानंद था, ये भैल की 5% सोनू सिंह कहा था कि नहीं हम तो 30% हम दिए हैं। अब 5% जो बा ये अपन जोड़ावा ना ठीक है 35, अब 5 जो बा ये अपन कहना हमारो भाई चाहिए 40। 5% बा कौन चीज जोड़ावा ने 30% बा जो पूंजिया हम लगौले बाटे हम प्रॉफिटवा चाहिए ने, कमवा हम लाइला 5 करोड़ दे के वो ब्याज होला। अब भाई ठेकेदार की मजबूरी बा, देखिए जो ठेकेदार है सब करा धीरे धीरे हट गए, देख रहे हैं क्यों बा अब भी काम से हट गए कहे जा सब हट गए। हम खुद नहीं मुँहते जाते हैं, पूछे नहीं दूध नहीं कर पा, हम कहना है हमारे जेसीबी ने आँख साफ चलाई तो उसे ठीक कमाई हुआ, नया जेसीबी ले ला नीचे तो कम 1 करोड़ लगा के कमा 5 लाख, हमारे जो 35 लाख लगा के कमाई 10 लाख, वो नगद कमा पड़े हमारे जो साल भर में हमारे मिली। अभी से काम नहीं कर रहे हैं, एकदम तक मन करिए छोड़ दिए साथ। सब लोग धीरे धीरे लगभग आपके वहाँ के छोड़ रहे हैं साथ नहीं, हर लोग छोड़ देना। पुराने देखिए नया मुर्गा फंसा था, पुरान मुर्गा सब जान गए रे, पुरान मुर्गा छोड़ देना, सब नया फंसा था, नया मुर्गा 2 साल बाद चुनाव में देखल जाए के साथ रहना सब छोड़ जात हमें खुद नहीं लड़ी है, लाइए हम स्टैंप पे लिख दें इनके गांव में दम नहीं फिर लड़े लेके लड़ गई है बढ़िया क्यों का मामला था इनका विपिन वाला जो बवाल हुआ है। विपिन वाले तो भैया वो सारा सर विपिन गलत बाटा 100%, जो सही बा हम सही फैक्ट बता देला, मुंह पे बोल दे गरिया देला, वो सारा सर अपने जगह गलत बात है 100%, ये सही है अपनी जगह पे। भाई आपकी मान लीजिए वो जमीन है, हम लोग का भी कमीशन नहीं दे रहा ना, हम लोग का पूरा चल जाए इनके साथ वहाँ पीछे हलवा वाले में नीचे में चंद्रमा सिंह जो ना बेटा वही मैं उत्थी बनाओ का कटर मशीन तंत्र ड्रिल मशीन है, दिखा दिया का भइल बा आ दिखा के तुरंत ले चली बा चल जाओ साथ में जानता हो ना चंद्रमा सिंह पर हाल के सामने कटर बना हो जाओ
ये कह रहे हैं पीछे जमीन यहाँ ही बेचले रहा राजन सिंह। सही नहीं दे रहा सब मन ये क्या हो गया? लेता नहीं सवा सौ लोग का कमीशनवा तो और प्लांट भी कर देता सब बांट ही डाल ना। कुछ नहीं ए भैया जब तुहन पर साथे रहला नहीं बाटा तो हमन के कौन बात अरे ना भाई बा। यो पियो बताइए सवा सौ सबका तो कहे ना क्यों थोड़ा ला सवा पन ले लेला पहले में 1 रुपया नहीं भैया अपन बतिया के दिखावा कहियो बताओ तो कि सारा यो और सवा सौ का मिला के 1.5 करोड़ रुपया सब गपले बटा सवा सौ का कहाँ बुला करके पूछवा दें कहीं मंदिर में क्रिया खाना कुल पे हमन के डाले होते अब पैसा सब पहले ले लेता है जो टेंडर होई सब इतना है 40 लाख का तुरंत एडवांस ले ली कमीशन एडवांस ले लेना और जगह दे ना ये बताइए 1 करोड़ का हम काम लेते हैं तो 5 लाख टन दे देता जरूरत रहता है काहे देव नहीं मजबूरी का 5 लाख ले ले 10 जनी ले लाना 50 लाख हो गए कमात हो ऐसे 10 लाख ले लाना 1 करोड़ हो गए पूंजी तैयार हुए कर अरे भाई 12-13 करोड़ रुपया निकाल लिया आदमी 13 करोड़ रुपया बताओ ये तो सारा लिस्टिया विपिन सिंहवा खंगड़ले रहल सब सारे खाता में फुफा खाता मौसा खाता में खुल गए नहीं रहा सारा स्टेटमेंट है देखिए। अरे मंत्री जी की वजह से बच जाना मंत्री जी सारा मामला मंत्री जी उसमें सेट दबा देते हैं ना कहाँ मंत्री जी सुनल है जब खुदा उछापा था ना कहाँ सुनिए इलेक्ट्रिक काम सारा 100% उनकर सारा उनकर है मंत्री जी का इलेक्ट्रिक अच्छा लाइन 100%। अरे भैया हमें बता कोई तो नहीं जानता हुआ ना उनके लोग हैं वही करते हैं लोग नहीं है दुकान काम हमारा घनश्याम बाबू जाके करा दुकान यादव बाटे हुआ घनश्याम बाबू करा था ना 50 लाख हम कमैली 5 लाख घनश्याम बाबू देनी हो गच्चे बाटे खुश बाटे अपन 45 लाख तैयार रही कहीं देख रहे हैं उन्ना बुन्ना सिंह दिनेश फिनेश के देख रहे हैं कहीं इंटू पिंटू के हुआ क्यों नहीं सब छोड़ दे जा चर खा ले लड़ेंगे चुनाव लड़ेंगे चेयरमैन साहब अगली बार कर लड़ेंगे नहीं लड़िए लाइए स्टैंप पे लिख दी या तो इज्जत बचाव खातिर लड़ जाइए भले पार्टी टिकट दे लेकिन पैसा देखिएगा आपकी 1 रुपया नहीं खर्च करिए। अरे सतमा आप सब रहेंगे जब मंत्री जी रहेंगे तो आप लोग को लगाना सबको लगाना तब भैया समझ कितनों मंत्री जी रही हैं क्यों साथ नहीं दी हमें तो आगे भविष्य देखिए मंत्री जी का क्या होला। अभी जो आपने वायरल वीडियो देखा इस वीडियो में अनिरुद्ध सिंह ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं कमीशन के खुले खेल का उन्होंने जो है आरोप लगाया है साथ ही साथ ये भी बताया है कि भाई ऊपर से जब शासन से काम आता है तो वहां पे भी पैसे देने पड़ते हैं। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो अलग की बात है लेकिन आपको ये भी बताते चले कि दुश्मन अगर अनजान हो तो कम खतरनाक होता है लेकिन दुश्मन अगर दोस्त हो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो आपके सारे राज जानता है। ये अनिरुद्ध सिंह और कोई नहीं बल्कि पीपीगंज के चेयरमैन लक्ष्मण विश्वकर्मा के बड़े खासम खास रहे हैं और सबसे ज्यादा सपोर्ट उनको इन्होंने ही किया है। इस प्रकरण में जब हमने अनिरुद्ध सिंह से बात की तो उन्होंने ये कहा कि किसी व्यक्ति ने उनको बुलाया और उसके बाद उनको कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशे की चीजें दे दी लेकिन वीडियो में कहीं से भी वो नशे में नहीं दिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने इंडियन टीवी न्यूज से बात करते हुए अपने बचाव में क्या कहा ये आप आगे की खबर में देखिएगा। हेलो हाँ अनिरुद्ध जी मैं अमित ओझा बात कर रहा था इंडियन टीवी न्यूज और निर्माण टाइम्स गोरखपुर। भैया एक आपका जो ये वीडियो वायरल हो रहा है क्या है भैया इसमें? क्या है वो क्या बताया जाओ सब षड्यंत्र है लोगों का मतलब किसका मतलब स्कैम है सभासदों का मुलाकात हुआ ठंडा पिलाए ठंडे में अब वो क्या डाले थे ऐसा नशे टाइप का हो गया जी और वो सब स्कैम उसमें अपना कुछ लोग छेड़े कुछ हम छेड़े ये सब स्कैम था। मतलब आप जो चीजें कह रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है? नहीं एकदम सरासर गलत है वो षड्यंत्र में वो हम कहना पड़ा हमको षड्यंत्र में वो सब षड्यंत्र किए वो सब ठंडा वगैरह पिलाए उसमें कोई डाले हुए थे नशे के हालत में वो हमको कुछ वो नहीं पता लग रहा था। अच्छा मतलब सब जो कुछ आपने बोला सब नशे की हालत में बोला है? हाँ वो सारा सब षड्यंत्र था स्कैम था सभासदों का और तमाम लोगों का। जी 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 चेयरमैन हमारे 25 साल के बड़े पुराने अभिन्न मित्र हैं
और एक तरफा मैं उनका सपोर्टर हूँ। मेरा चुनाव जब हुआ तो सबसे पहले सपोर्टर हम थे, बाद में तमाम लोग आए, चाहे वो दिनेश सिंह हुए, चाहे मंत्री जी हुए, जिसने भी सपोर्ट किया हमारे बाद ही किया। हमारे दुख सुख के साथ ही है, तो हम कैसे कर सकते हैं। नशे में इतनी एक्यूरेसी तो कोई नहीं कर पाता है ना, जितनी एक्यूरेसी आपने जो है कही है उतनी एक्यूरेसी भैया नशे में कोई कह नहीं पाता है। अब कैसे कहें वो सब गलत था, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? वो सब गलत है सरासर, जो हमने कहा है। मतलब जो आपने कहा है सब गलत है, कमीशन वगैरह की कोई बात, मतलब सब कुछ जो है? नहीं कुछ नहीं ऐसा है? नहीं, सब ऐसे ही कहे हैं। कुछ लोग डीएम के वहाँ भी कल ज्ञापन देने गए थे आपकी एक दो जगह। नहीं, तो वो तो अपना मामला दिए हैं लोग, उसका सफाई कर्मियों का बोनस वगैरह का लेके। लेकिन भैया नशे में एक्यूरेट इतना परसेंटेज था, कहीं से था, अब हो गया। नहीं, नशे में भैया एक्यूरेट इतना परसेंटेज तो कोई सही नहीं बता पाता है ना। नहीं, हमने कहा किसी 40, किसी 35, किसी 30। नहीं, फिर करोड़ों तक की बात है। नहीं, तो हमारा एक रास्ते का मामला था, तो हमने इनसे बहुत पहले कहा कि कराओ 4-4.5 लाख खर्च आएगा, तो भी हमको गुस्सा था। उन सबों का वो चीजें तो सही है, लेकिन वैसे मान लीजिए और था तो हमने मतलब किस काम से कितना कमाना है, कितना क्या करना है, और जेसीबी वगैरह की जो सारी बातें आपने कही हैं, इतनी एक्यूरेसी नशे में होती नहीं है भैया। अब इसमें सच्चाई क्या है वो तो आप ही जान रहे होंगे, लेकिन जो एक्यूरेसी है इतनी एक्यूरेसी कहीं होती नहीं है। अब कहाँ है ऐसे, तो तमाम लोग कहते हैं, तो सारे लोग जानते हैं कि चीजें तो सही है, लेकिन 40%, 35%, 50%, और तो सारे लोग कहते हैं। मंत्री जी तक बात लोगों ने पहुंचा है, 40 लेते हैं, 35 लेते हैं, 30 लेते हैं। मुख्यमंत्री से भी लोग कहने वाले कहे हैं ये 40% लेते हैं, 35 लेते हैं, 30 लेते हैं, 20 लेते हैं। इससे क्या लेते हो, जो देगा वही जानेगा। हाँ, वो चीज तो सही है, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कि इंसान कभी कभी नशे में सच बोलता है, लेकिन एक्यूरेसी इतनी परफेक्ट किसी की होती नहीं है। हमने तो अपनी पत्रकारिता में जो है कभी ऐसा एक्यूरेसी किसी की देखी नहीं है। अब खैर ये आपका बयान है, खबर अगर मान लीजिए कि चलेगी या लिखेंगे तो आपका जो वर्जन होगा ये भी जो है हम जरूर डाल देंगे अपनी तरफ से। ठीक है भैया, धन्यवाद। डाल दीजिएगा, स्कैम और धोखाधड़ी लोग साथ में किए हैं। ठीक है भैया। नशे वो लोगों ने मुलाकात किया, ठंडा वगैरह पिलाए, अब कुछ स्कैम किए उसमें। चलिए ठीक है भैया, पूरी कोशिश रहेगी। और मेरा एक रास्ते का मामला था, हम कह रहे भाई सबका बनवा रहे, हमारा भी बनवा दीजिए, तो हमको थोड़ा सा वो भी गुस्सा था, इस वजह से भी थोड़ा बहुत उसमें सही गलत बोले हैं। बाकी सही सच्चाई है नहीं। आपने कुछ शब्दों के भी तो इस्तेमाल किए भैया उसमें। हाँ, हमने कहा है। चलिए ठीक है भैया, धन्यवाद। आपने जो है दोनों पक्ष सुने, वायरल वीडियो भी सुना, और वायरल वीडियो के बाद हमने जो है अपना काम करते हुए, जो वायरल वीडियो थी, जिस शख्स की वीडियो थी, हमने उससे भी उनका वर्जन लिया और उसको भी हमने दिखाया है। अब ये शासन के ऊपर है, प्रशासन के ऊपर है कि इस वायरल वीडियो की जो सच्चाई है उसको कितने सही तरीके से इसकी जांच होती है, और यदि ये आरोप सही है तो वाकई पीपीगंज में भ्रष्टाचार का बोल बाला है। इस संदर्भ में हमें अगर कोई और भी खबर मिलती है या हमें और कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो वो भी अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताएंगे। आज की खबर में फिलहाल सिर्फ इतना ही है। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।